मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता हो कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में हैं, गाड़ी के समय सलाम ठोका और आपको लगा हा तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खाप पंचायत की तरह से, इसको मार निपटाओ, सब ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई, वनवास शुरू। 14 साल का नहीं होता, 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब, अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने। उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता उसको, इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पर बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन डबल ट्रिपल उसकी ना हो सके। इसलिए कहते हैं कि एक लेवल के बाद, चाहे वो जज हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, और सिविल सर्वेंट चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, इनका बेसिक काम होता है भाषा से लिखना। नोटिंग का मतलब अपनी राय लिखना फाइल में। ड्राफ्टिंग का मतलब एक फाइनल लेटर या नोटिस जारी करना, उसकी लैंग्वेज। एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले सारे अधिकारी लाइन से फाइल के लेफ्ट साइड में जो ग्रीन शीट्स होती हैं उस पर अपनी राय लिखते हैं। और जब मामला फंसता है ना, देखते हैं कि किसकी राय क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है राय, ओपिनियन। उस नोटिंग में जो बहुत सधी हुई नोटिंग करेगा, मान के चलिए कि मिनिस्टर तक को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर भी खारिज करेगा तो फाइल में लिखना पड़ता है कि मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, फिर बताना पड़ता है क्यों सहमत नहीं हूं। मिनिस्टर की मजबूरी है, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ एक नोटिंग कर दी है, तो आपके ऊपर के किसी अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि उसको खारिज कर सके। और कर सकता है, सीनियर है, अगर वो कह दे कि ये गलत है, ये करना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन केस खुलेगा, फिर फंसेगा मिनिस्टर, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो साफ लिखी थी उसमें। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? भाषाई क्षमता।